हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द इनलाइटमेंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह सोशो इकोनॉमिक टॉपिक का बेहद ही खास टॉपिक है। जैसा कि इस टॉपिक का नाम है पॉवर्टी। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर में पॉवर्टी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, पॉवर्टी को हम हिंदी में कहते हैं गरीबी। तो पॉवर्टी इज अ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन in which people cannot meet even their basic needs। कहने का मतलब है कि गरीबी वह आर्थिक स्थिति है, आर्थिक व सामाजिक स्थिति है जिसमें लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकते हैं। गरीबी वह सामाजिक व आर्थिक स्थिति है जिसमें लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकते हैं। अब व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन हो सकती हैं? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य। ये 5 चीजें आती हैं जो इनको हम बेसिक नीड्स के दायरे में डालते हैं कि अगर व्यक्ति को ये चीजें फुलफिल हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति वो गरीब नहीं है। अच्छी तरीके से फुलफिल हो रही हैं तो कह सकते हैं व्यक्ति गरीब नहीं है। लेकिन अगर ये 5 चीजें किसी व्यक्ति को नहीं मिल रही है तो वो गरीब की दायरे में आता है, गरीबी के दायरे में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप लोग कहेंगे सर हमने तो समझ लिया कि गरीबी एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति है। अब आर्थिक स्थिति तो आप समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की परचेजिंग पावर नहीं है, खरीदने की शक्ति नहीं है इन चीजों की, 5 चीजों को, तो हम गरीबी के दायरे में रखेंगे। अब सर सोशियो समाज की स्थिति कैसी है? गरीबी सामाजिक स्थिति कैसे है? तो सामाजिक स्थिति को समझाने के लिए मैं ऑक्सफैम इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट को बतलाता हूं जो 2014 में आई थी शायद। इसमें बताया गया था कि पॉवर्टी इन इंडिया concentrates along the lines of caste, gender and religion। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पॉवर्टी भारत में जो गरीबी है वो जाति, लिंग एवं धर्म की रेखाओं पर केंद्रित नजर आती है। ठीक है, जो भारत में जो गरीबी है वो जाति, लिंग एवं धर्म की केंद्रित रेखाओं पर नजर आती है। कैसे? अब देखो गरीबी सामाजिक कैसे है, उत्पत्ति गरीबी की समाज से कैसे होती है, समाज से कैसी होती है? देखते हैं आप, जो एससी एंड एसटी है इनको पुरातन समय में यानी भूतपूर्व समय में इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जिससे इनकी आय बढ़ सके। ठीक है, तो इसलिए लोग गरीब हो गए, धीरे धीरे कालांतर गरीब होते चले गए। इसलिए गरीबी एक सामाजिक स्थिति है। और आप जेंडर में देखेंगे, वोमेन में देखेंगे कि लोग लड़कियों पर ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, लड़कों पर ज्यादा खर्च करते हैं। इसलिए क्या होता है, लड़कियों का क्या होता है, उनकी देखरेख नहीं हो पाती, इसलिए उनकी खून की कमी हो जाती है उनमें। भारत में एक रिपोर्ट है कि 50% से अधिक महिलाएं खून की कमी से पीड़ित हैं। ठीक है, एंड रिलीजन में देखेंगे आप तो मुस्लिमों में सबसे ज्यादा गरीबी मिलेगी। वो कैसे? मुस्लिम में सबसे ज्यादा गरीबी इसलिए मिलेगी कि आप देखेंगे कि आप जो कोई मुस्लिम व्यक्ति होगा वो कहीं अगर जॉब लेने जाएगा तो उसको मतलब एक सोशल एक्सक्लूजन, उसका सोशल बहिष्करण होगा, सामाजिक बहिष्करण होगा, तो उसको काम पर नहीं रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति गरीब हो जाएगा। अब भैया आप एक मिनट के लिए सोचिए, बंदा गरीब है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसको समाज में रिस्पेक्ट भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमने इस शब्द का यूज किया है कि सोशल फिनोमिना है, गरीबी एक सोशल फिनोमिना भी है और इकोनॉमिक फिनोमिना भी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले जानेंगे कि कॉज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी जितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, बिग कॉन्सेप्ट बन गया है, आखिर में गरीबी का कारण क्या है? तो इस संदर्भ में हमारे पास 2 मत आते हैं। एक मत आता है जो हमारे जो राष्ट्र हैं वो देते हैं, दूसरी तरफ हमारे जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन सर हुए हैं उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिया है। उसके आधार पर उन्होंने बताया कि गरीबी का कारण क्या है, मेन कारण क्या है, कि आप लोग गरीब क्यों हैं। ठीक है, गरीबी क्यों है और कैसे है और इसको कैसे हटाया जा सकता है, इसको मैं सब बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, भारत जैसे कई राष्ट्र हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि गरीबी का जो मुख्य कारण है वह है कि व्यक्ति की आय की कमी, मतलब आय की कमी को उन्होंने गरीबी का कारण माना है। वो कह रहे हैं कि गरीब व्यक्ति क्यों है, क्योंकि उसके पास आय नहीं है, इसलिए वो लोग निर्धन लोगों की आय को कैसे बढ़ाया जाए इस पर फोकस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो लोग जैसे किसान की आय को दोगुना करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते रहते हैं कि उनको भैया पैसा भेजो, इनकी गरीबी को दूर करो। समय समय पर आप देखते हैं किस्त आती रहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी आती रहती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो उनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते रहते हैं वो। तो भारत जैसे कई राष्ट्रों का मानना है गरीबी को दूर करने के लिए
हम उनकी आय को बढ़ाएं, तब गरीबी दूर होगी। जबकि जो इसका दूसरा मत है रियल पॉवर्टी जिसको उन्होंने वास्तविक गरीबी माना है, ठीक है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन कह रहे हैं कि अगर आपको स्थायी रूप से गरीबी को दूर करना है तो आप इनकम को ट्रांसफर मत करिए, बल्कि उसकी जगह आप क्या करिए, उसकी जगह आप लोगों की क्षमताओं का विकास करिए। अगर आप क्षमताओं का विकास करेंगे तो आप इससे स्थायी रूप से पॉवर्टी का एलिमिनेशन कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि लैक ऑफ कैपेसिटी, मतलब रियल पॉवर्टी उन्होंने क्या कहा है कि गरीबी, वास्तविक गरीबी क्या है कि लोगों के पास लैक ऑफ कैपेसिटी मतलब क्षमताओं का अभाव है, मतलब व्यक्ति के पास क्षमता ही नहीं है, ठीक है। तो वो कहते हैं भाई साहब अगर आप किसी व्यक्ति की स्थायी रूप से गरीबी को दूर करना है तो आप उसको क्षमताओं का डेवलपमेंट, उसके पास क्षमताओं का डेवलपमेंट करिए, उसको आय नहीं भेजिए। अब क्षमताओं का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो विद्वान कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं जो भारत जैसे कई राष्ट्र हैं वो कह रहे हैं कि देखिए सर आप कह रहे हैं क्षमताओं का विकास कर रहे हैं गरीबी को दूर करने के लिए, क्षमताओं का विकास कैसे होगा, जैसे उनको एजुकेशन दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए तो क्षमता विकास होगी। जैसे आपने कहावत सुनी होगी पुराने समय में, भाई लोग कहते थे, क्या कहते थे, जैसे किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए किसी कंपनी में तो कहते थे अरे जाने दो, सब होता रहता है, कोई नहीं है, सब होता रहता है, अपने हाथ सलामत है तो सब कुछ है। उनका कहने का मतलब है कि भाई कुछ नहीं है, तू योग्य बंदा है, क्षमता है तेरे अंदर, तू कमा लेगा बाद में पैसा, ठीक है। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि हो जाए तो नुकसान, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम पैसे कमा लोगे, योग्यता है तुम्हारे अंदर। तो वही प्रोफेसर अमर्त्य सेन सर कह रहे हैं कि अगर हमें गरीबी को स्थायी रूप से हटाना है तो हमें क्षमताओं का विकास करना होगा। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट में उन्होंने एक शब्द भी कहा है, एक कोटेशन भी कहा है कि द लैक ऑफ कैपेबिलिटीज इज अ पॉवर्टी, मतलब क्षमताओं का अभाव ही गरीबी है। कोटेशन प्रोफेसर अमर्त्य सेन सर का है, उन्होंने यही कहा है कि क्षमताओं का अभाव गरीबी है, ठीक है। अब लोग इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था रियल पॉवर्टी का, इस पर कटाक्ष होने लगा, तो जो भारत समेत जो कई राष्ट्र थे वो कहने लगे सर आप कह रहे हैं कि व्यक्ति को गरीबी को दूर करने के लिए हम पैसा ना भेजें तो क्या करें। तो उन्होंने बताया देखिए आप गरीबी को दूर करने के लिए वो कह रहे हैं कि देखो सर हम गरीबी को दूर करने के लिए हम पैसा भेज रहे हैं तो उससे भी तुम अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, अपनी जो क्षमताएं हैं उनसे भी तो विकास कर सकते हैं। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन सर कह रहे हैं देखो भाई कर तो सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो लोग जो आप पैसा भेज रहे हैं उसका सही जगह इस्तेमाल करें। तो फिर इन राष्ट्रों ने पूछा सर क्या करें आप बताइए। तो कह रहे हैं देखो अगर आप पैसा भेज रहे हैं तो इसके लिए कई शर्त होती हैं कि व्यक्ति अपनी क्षमता का विकास कर सकता है। वो शर्त क्या है, उन्होंने कहा देखो भैया अगर आप पैसा भेज रहे हैं तो सबसे पहली बात लोगों को विवेकशील होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा समाज का प्रगतिशील होना जरूरी है, और समाज का प्रगतिशील होना जरूरी है, साथ ही ऐसी प्राकृतिक स्थिति वातावरण होना चाहिए, मतलब असंतुलन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, तब व्यक्ति अपनी क्षमता का विकास कर पाएगा अगर आप पैसा भेज रहे हैं, ठीक है। उनका कहने का मतलब यह है कि भाई साहब अगर आप पैसा भेजेंगे तो लोग क्या करेंगे, कुछ लोग अगर आप बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो उससे दारू वारू जुआ खेलने लगेंगे। आप देखते हैं कि अगर किसानों के खातों में, किसान तो आखिर में, लेकिन बात की जाए किसान तो अपना पैसा अपने ऊपर परिवार के ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन अगर किसी को देखते हैं अगर कोई व्यक्ति विवेकशील नहीं है उसको अगर पैसा भेज दिया जाए, इनकम दे दी जाए, प्रोवाइड कर दी जाए, तो हो सकता है वो उसका जुआ खेलने लगे, दारू पीने लगे, मतलब अपने बच्चों की फीस जमा ना करे, तो क्षमताओं का विकास कैसे होगा। इसलिए कहते हैं ये मेन मुद्दा यह नहीं है कि आप उनको पैसा भेजें, मेन मुद्दा यह है गरीबी को स्थायी रूप से दूर करने के लिए आप लोगों की क्षमताओं का विकास करें, उनको कौशल प्रदान करें, उनको स्किल्स प्रदान करें, स्किल्स, उनको अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी शिक्षा दें। अगर अच्छी एजुकेशन शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य उनका अच्छा होगा तो वो लोग स्वाभाविक है अपना पैसा कमा लेंगे, खुद गरीबी दूर कर लेंगे, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन सर ने कहा है कि गरीबी को स्थायी रूप से दूर करने के लिए हमें लोगों की क्षमताओं का विकास करना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलिए आगे, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई तो मेरे से पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम टाइप्स ऑफ पॉवर्टी को देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, आखिर में पॉवर्टी कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स पॉवर्टी 3 प्रकार की होती है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष अथवा परम गरीबी। निरपेक्ष अथवा परम गरीबी क्या है भाई साहब, निरपेक्ष अथवा परम गरीबी का मतलब है कि गरीबी की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता हो, मतलब ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को मतलब एक कैलोरी मिलनी चाहिए वो उसकी भी पूर्ति ना हो पाती हो, तो उसको हम डालेंगे
कि व्यक्ति भैया वो निरपेक्ष अथवा परम गरीबी से पीड़ित है। आप देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वास्तव में जिनके परिवार में बहुत दिक्कत है, वो लोग खाने को उनके पास अनाज भी नहीं है, तो उसके लिए हमारा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो सार्वजनिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है, जो वो पीडीएस वो सहायता करती है। तो देखते हैं उनको अनाज मिलता है, तो उससे उनकी जो कैलोरी की आवश्यकता है वो पूर्ति हो पाती है। तो उसमें वही व्यक्ति आएंगे जो व्यक्ति जिनको भोजन भी सही से नहीं मिल पाता है, मतलब उनकी कैलोरी की पूर्ति भी सही से नहीं हो पाती है, तो परम गरीबी में वही आते हैं। उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, भैया निरपेक्ष अथवा परम गरीबी से पीड़ित है। ठीक है। दूसरा गरीबी का प्रकार है मानवीय गरीबी, ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी क्या है कि इसमें कुछ व्यक्ति से जुड़ी कुछ और आवश्यकताओं को सम्मिलित कर दिया जाता है ऊर्जा के साथ साथ। जैसे इसमें ऊर्जा तो है ही है, लेकिन शिक्षा एवं स्वास्थ्य को भी ऐड कर दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य न्यूनतम रूप से इसकी मात्रा नहीं मिल रही है, उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो हम उसे समझेंगे कि व्यक्ति मानवीय गरीबी से पीड़ित है। मतलब उसको न्यूनतम मात्रा इसकी नहीं मिल रही है ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य, तो हम उसे कहेंगे वो मानवीय गरीबी से पीड़ित है। ठीक है। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में सापेक्षिक गरीबी। मतलब रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि इसमें लोगों के जो लाइफ स्टाइल है उसमें अगर अंतर है, लोगों के जो जीवन स्तर में अगर अंतर पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि समाज जो है सापेक्षिक गरीबी से पीड़ित है। ठीक है। चाहे वह क्यों ही प्रगतिशील समाज क्यों ना होकर लोगों के जो लाइफ स्टाइल में डिफरेंस देखा जाएगा सोसाइटी में, तो हम कहेंगे भैया वो रिलेटिव पॉवर्टी से पीड़ित है, उसको हम सामाजिक गरीबी के दायरे में रखेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं जो सापेक्षिक गरीबी है, सापेक्षिक गरीबी से आप देखते हैं विकसित राष्ट्र पीड़ित है, लेकिन जबकि जो कि विकासशील देश जैसे भारत हुए और अन्य विकासशील देश हुए, वो ज्यादातर निरपेक्ष अथवा मानवीय गरीबी से पीड़ित है। लेकिन जैसे ही समावेशी विकास को लक्ष्य को पूरा करने की जो रणनीति बनाई गई है, इससे क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जो हमारे नीति निर्माता हैं उनका ध्यान सापेक्षिक गरीबी पर भी गया है कि भैया ऐसा नहीं है, भारत में सापेक्षिक गरीबी, जब तो हम समावेशी विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जब तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि समावेशी विकास, सब जीवन स्तर समान हो। जीवन स्तर समान कब होगा? जब असमान होगा जीवन स्तर, तभी तो समान की हम कर रहे हैं कि भैया समावेशी विकास हो। ठीक है, समावेशी विकास। ठीक है। अब क्या होता है कि ये पॉवर्टी में जो प्रकार बताए हैं, कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है भैया समाज में अपना सम्मान बनाना चाहता है, तो लेकिन कई बार क्या होता है कि वो इस प्रकार से ज्यादा दिखावा करता है कि उसके पास उतनी इनकम है नहीं, लेकिन वो ज्यादा खर्च करता है ताकि उसको समाज में रिस्पेक्ट बने। इससे क्या होता है कि व्यक्ति निरपेक्ष तो मानवीय गरीबी तक चला जाता है। कई बार देखिए, हम प्रोफेसर अमर सिंह कह रहे हैं कि मैंने भारत जो विकसित देश है जैसे अमेरिका, उनके पास वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, अच्छे बेंगलोर है, सब चीज है, लेकिन वो लोग परेशान हैं, सही तरीके से कार भी नहीं कर पा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट 2 में इसका आगे का जो रेफरेंस है उसको हम समझाएंगे, और साथ में हम समझाएंगे कि हम पॉवर्टी को मेजर कैसे कर सकते हैं, और ठीक है, मेजर ऑफ पॉवर्टी को समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। पार्ट 2 जल्दी आएगा। आप हमारे चैनल द इनलाइटमेंट को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।